अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, अल्लाह ने इस दुनिया को बहुत बड़ा बनाया है, बहुत वसी बनाया है और इस दुनिया में हर किस्म की मखलूक मौजूद है। ठीक है। जो सबसे बेहतरीन जो अल्लाह ने क्रिएशन है उसकी, वो है इंसान। तो इंसान को अल्लाह पाक अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं और इसके पास जो है ना नॉलेज है या इल्म है, इस वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। जो बाकी चरिंद परिंद हैं या जानवर हैं, उनके पास अकॉर्डिंग टू देयर नीड जो है ना एक विजडम जो है ना अल्लाह ने उनके अंदर रख दी है। तो हर जानवर के पास, हर परिंदे के पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस है, कोई ना कोई गुर है, कोई ना कोई हुनर है या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसके ज़रिए से इंसान उस परिंदे से या उस जानवर से एक नॉलेज एक किस्म का हासिल कर सकता है। तो आज मैं एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगी, एक परिंदे का एक ऐसा असूल शेयर करूंगी कि जिस पर अगर इंसान ने अमल कर लिया तो आप यकीन माने वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होगा इंशाल्लाह और ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएगा। तो असूल एक जो है ना एक परिंदा है कौवा, ठीक है ना। तो उसका एक असूल है, एक रूल है उसकी ज़िंदगी का, वो ये है कि वो उतना ही चीज़ों में से या खुराक में से, खाने की चीज़ में से उतना ही उठाता है जितना कि उसकी ज़रूरत होती है। वो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उठाता है, इससे ज़्यादा नहीं उठाता है। यानी कि वो उस चीज़ को उठाता है जो उसको चाहिए होता है और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देता है। तो इस असूल के ज़रिए से इंसान ये सीखता है, ये लर्न करता है कि उसे एक टाइम में, एक वक्त में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो उस टाइम उसी चीज़ को पिक करे और जो बाकी चीज़ें हैं जिनकी उसे ज़रूरत नहीं है वो उनको साइड पे कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंसान एक वक्त में कोई काम कर रहा है तो उसी को करे और उसी पर उसका सारा फोकस होना चाहिए, न कि वो दूसरे कामों पर अपना फोकस करे, अपना ध्यान रखे। अगर वो एक टाइम में एक काम पर अपना सारा फोकस करेगा, एक काम के बारे में सोचेगा, तो वो उस काम को बेहतरीन तरीके से भी कर पाएगा। उस काम से रिलेटेड मतलब उस काम में जो है ना फिर उसको एक बेहतरीन नताइज भी मुयस्सर होंगे। अगर एट अ टाइम बहुत सारे कामों में इंसान हाथ डालेगा तो बेहतरीन नताइज नहीं आएंगे, ठीक है ना। शायद वो कामयाब हो जाए किसी हद तक, लेकिन बेहतरीन नताइज जो है ना नहीं हासिल हो सकेंगे और जो दिमाग है वो भी उलझ के रह जाएगा, उसका फोकस नहीं होगा और किसी भी चीज़ में जो है ना आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी भी सेक्टर में नहीं कर सकेंगे। तो वेल एंड गुड ये है कि आपने एक वक्त में एक काम को करना है ताकि आपके दिमाग का फोकस जो है ना वो इंक्रीज हो सके। इसलिए कौवे को इंटेलिजेंट या ज़हीन भी कहा जाता है, ज़हीन परिंदा कौवे को कहा जाता है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो ना कि आपने करना क्या है और फिर जब ये आपके लिए डिसाइडेड हो जाता है कि ओके मैंने ये स्पेसिफिक काम करना है, तो इंसान का दिमाग जो है ना वो कन्फ्यूजन से बाहर निकल आता है, उलझन से बाहर निकल आता है और दिमाग के लिए उस काम पे फोकस करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और वो बेहतरीन किस्म के नताइज भी उस काम से हासिल कर सकता है। ओके, वट यू कैरी डिसाइड्स पिक इट, वट मैटर्स होल्ड इट फुली। एक और बात ये भी है कि अटेंशन डजंट फेल्स बिकॉज द माइंड इज वीक। ओके, कि आपका जो फोकस है वो इसलिए नहीं ख़राब होता या डिक्रीज होता कि आपका दिमाग कमज़ोर है। इट फेल्स बिकॉज मैनी थिंग्स डिमांड टू बी होल्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, आप एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं और आपका ध्यान या जो आपका फोकस है वो एक वक्त में बहुत सारी चीज़ों पर होता है, इसलिए आपका फोकस जो है ना डाइवर्ट हो जाता है और आप जो है ना किसी भी चीज़ में बेहतरीन नताइज को हासिल नहीं कर सकते। तो आपकी चॉइसेस में जो है ना एक ख़ास किस्म का डिसिप्लिन होना चाहिए, एक ख़ास किस्म का रिदम होना चाहिए जो आपको ज़िंदगी में कामयाब कर सकता है। जब आप एक काम करेंगे तो दिमाग और सोचें उसी एक काम की तरफ होंगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और काम बहुत ज़्यादा है तो आप जो है ना उस सोच की वजह से स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो आप
किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आपने तमाम कामों को अपने ऊपर एक बोझ बना लिया है, बर्डन कर लिया है अपने ऊपर, और आप उन कामों से इंजॉय नहीं कर रहे, आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के बाद खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, आप उस तमाम प्रोसेस में जो आप गुजर रहे हैं डेली बेसिस पे, ओके कुछ काम बोरिंग होते हैं लेकिन उनके नताइज जो है ना बेहतरीन होते हैं। अगर आप उन कामों को बोरिंग फील कर रहे हो अपने ऊपर, जो है ना आपके ऊपर आपको लगता है कि ये बर्डन है, तो आप यकीन माने कि आपका दिल करेगा कि इस बर्डन को जल्द से जल्द उठा के ज़मीन पे मार दूँ। तो फिर आपको जो है ना ओबियसली उस काम से बेहतरीन नताइज भी नहीं मिलते और आपका वक्त भी ज़ाया हो जाता है। तो एक चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपने काम में जो है ना खुशी को महसूस करना है, इंजॉयमेंट को महसूस करना है और काम को बोझ नहीं करना। और कभी भी इस कोशिश में ना लगे रहें कि आपने सारा काम जो है ना एक वक्त में करना है, ठीक है। कभी भी ये कोशिश ना करें। आप एक वक्त में एक काम करें, जब आप उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लें उसके बाद आप दूसरा काम करें। इस तरह से जो है ना आप अपने हर काम में बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं और आपका काम जो है ना परफेक्ट हो सकता है। एक वक्त में एक ही काम करें, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका फोकस जो है ना इंक्रीज हो जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है कामयाबी का, आप इसको ट्राई करें। एक वक्त में एक ही काम करें, उस दौरान आपका फोकस उस काम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, व्हेन यू ट्राई टू कैरी एवरीथिंग, ठीक है, जब आप ये कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को अपने साथ उठा के ले जाओ, अटेंशन ब्रेक्स, ठीक है, आपका जो फोकस है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसी एक काम पे पूरा नहीं जाता। चूज वन प्रायोरिटी, एक ही प्रेफरेंस को चूज करें, एक ही काम को सेलेक्ट करें एंड गिव इट टू योर फुल प्रेजेंस, ठीक है। आप उस काम को अपना मुकम्मल, अपनी जो आपका फोकस है वो दें। आपका जो पूरा का पूरा माइंड है वो उस काम को करने में लग जाए ताकि आपको जो है ना बेहतरीन नताइज हासिल हो। अगर आप एक एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम अगर आप मुख्तलिफ काम करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है ना अपने काम को बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे। लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगी कि पिक व्हाट मैटर्स, होल्ड इट फुली। ओके, जो भी चीज़ है आप डिसाइड करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या मैटर करता है, क्या अहम है, क्या इम्पोर्टेंट है, उसको पिकअप करें और सेलेक्ट करें उसको, और फिर उसको उस पर कम्प्लीटली फोकस करें और जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाए तो नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।